हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कलाना इस्पेट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 11 से 12 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है, ये कंपनी एमएस बिलेट्स और उसके अलावा जो एलए स्टील के जो बिलेट्स वगैरह होते हैं, अलग अलग ग्रेड के कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो उनको यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे कंपनी को मिला हुआ है, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे, उसकी अगर हम ओवरऑल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो एक साल की कैपेसिटी हमें अराउंड 38,000 मिलियन टन की कैपेसिटी हमें यहाँ पे ये कंपनी की नजर आती है, क्योंकि डेफिनेटली देखा जाए अच्छी खासी कैपेसिटी हमें यहाँ पे ये कंपनी की नजर आती है। अगर हम एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे तो अभी लगभग 3 हमें यहाँ पे की मैनेजमेंट के जो पर्सनल है वो हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, और उसके अलावा 15 एम्प्लॉयज हमें यहाँ पे कंपनी के पेरोल में, यानी कि बाकी उसके अलावा अगर हम बात करेंगे लगभग 15 एम्प्लॉयज यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे लगभग 18 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे कंपनी की तरफ से सैलरी मिलती है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का एम्प्लॉय बेस काफ़ी छोटा में यहाँ पे नजर आता है, लेकिन कंपनी भी काफ़ी छोटी है। लगभग अगर हम देखेंगे तो भी आई थिंक अराउंड एनुअल रेवेन्यू अराउंड 70-80 करोड़ के लगभग का में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो ऐसी कंपनी है जहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो के हिसाब से आपका यहाँ पे मार्जिन डिसाइड होता है, यानी कि जो आपका आरओई है वो यहाँ पे एसेट टर्नओवर के हिसाब से डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो नॉर्मली यहाँ पे अगर आपको लगभग 5 से 6 लाख रुपए का भी अगर आपको बिजनेस अगर आपको करना है, यानी कि प्रॉफिट अगर करना है, तो उसके लिए कम से कम यहाँ पे 5 से 6 करोड़ का अगर आप रेवेन्यू करोगे तब जाके वो होगा। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो इस पॉइंट से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का नंबर ये मेरे हिसाब से यहाँ पे लगातार बढ़ना चाहिए, तभी यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी के यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी लगभग 4 मेगावाट का में यहाँ पे डीसी और उसके अलावा 3.5 मेगावाट का यहाँ पे एसी ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट यहाँ पे कंपनी को लगाना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए डेफिनेटली अगर ये कंपनी का अगर ये सोलर पावर प्लांट अगर ये कंपनी का लग जाएगा तो देखिए एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी की, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहीं की जो पावर की कॉस्ट होती है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ पे ये सोलर का प्लांट अगर ये कंपनी का लग जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी खासी जो पावर की कॉस्ट है कंपनी की वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। तो उसे कहीं कि आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा बॉटम लाइन में हमें यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी को रोलिंग मिल यहाँ पे कंपनी को बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को वहाँ पे मशीनरी वगैरह या फिर इक्विपमेंट वगैरह वहाँ पे कंपनी को बाय करने, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये आईपीओ में कंपनी का आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 42 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम बात करेंगे हार्डली 13 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो भले ही हमें यहाँ पे लगभग 15 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर बढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें कॉन्स्टेंट ही नजर आया था, यानी कि कहने की अपने मार्जिन को सेक्रीफाइस करके यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे लगभग 26 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आए थे। फिर भी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 50 लाख के लगभग के प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 83 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर कंपनी 50 लाख रुपए कमा रही है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 1% से भी कम का नेट प्रॉफिट ये कंपनी का मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो यहाँ पे लगभग 10 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें कम होते हुए नजर आए हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4.5 गुना कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। अब आप एक चीज ये बताना, अगर आप कुछ समझदार होंगे कि अभी आज के टाइम पे जहाँ पे 10 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे लगभग 12 से 13% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हुए हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे लगभग 4 से 4.5 गुना यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो एक चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी कि ऐसा आज के टाइम पे जहाँ पे हर बिजनेसेस के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा यहाँ पे ये कंपनी ने क्या कर लिया कि एकदम से यहाँ पे जो कंपनी का जो मार्जिन कभी 1% के ऊपर नहीं था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के मार्जिन की अगर हम बात करेंगे 3-3.5% के लगभग यहाँ पे कंपनी के मार्जिन हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मुझे लगता है कि कहने की जो कंपनी के नंबर से खास करके जो रिसेंटली अभी के जो नंबर्स है उन्हें यहाँ पे सही नजर नहीं आ रही हैं। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 66 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 2000 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,32,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 32 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का इश्यू साइज है, ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग यहाँ पे
कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 16 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एशियन प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 24 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 25 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 25 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 26 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये कंपनी अराउंड 86 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 36 के लगभग का कंपनी का पी रेशियो है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 36 टाइम पी रेशियो, और वहाँ पर अगर हम कंपनी के अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमें यहाँ पे एकदम एक्यूरेट नजर नहीं आती। तो उसके बाद में भी अगर इतना ज़्यादा पी रेशियो अगर ये कंपनी का आ रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हमें यहाँ पे नजर आती है। तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के अंदर दिक्कतें रहेगी, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी थोड़ा कैपेक्स भी ये कंपनी में करती हुई नजर आ रही है, और उसके अलावा सोलर प्लांट भी कंपनी में लगाती हुई नजर आएगी। तो उससे डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपनी की पावर कॉस्ट होगी वो आने वाले टाइम पे हमें कम होती हुई नजर आएगी। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग खास करके जो जितनी भी ये जो एलॉय स्टील से रिगार्डिंग जितने भी बिलेट्स वगैरह ये कंपनी बनाती है तो इनकी पावर कॉस्ट डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर पावर कॉस्ट अगर सिग्निफिकेंट अगर ये कंपनी का बचेगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन हमें अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको रडार पर रखना है, अभी मेरे हिसाब से अप्लाई नहीं करना चाहिए। लिस्टिंग अगर हो जाती है उसके बाद में फिर जितना भी यहाँ पे खास करके जितने भी रिटेल के जो शेयर है वो अगर एडजस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगभग 30-40% का अपसाइड हमें यहाँ पे 1-2 साल में देखने को मिल सकता है। अगर बाई चांस लिस्टिंग मेरे को लगता है कि 10% से ऊपर के प्रीमियम पे लिस्टिंग होना यहाँ पे मुश्किल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी अराउंड 32 करोड़ के लगभग का मार्केट ये लगभग इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इतने इशू साइज को लगभग जब इतने ज़्यादा आईपीओ में आते हुए नजर आ रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली 10% से ऊपर खोलना मेरे ख्याल से मुश्किल यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर आपको लगभग 1 साल का व्यू अगर आपका है, अगर 40-50% गेन के लिए अगर आपको आईपीओ को देखना है तो उस पॉइंट से आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों मैं कहता हूँ कि कलाना इस्पेट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।